नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि शैक्षिक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं इकाई दूसरी कविता 8वीं अपनी गंध नहीं बेचूंगा इस कविता का अध्ययन करने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो और इस वीडियो को लाइक अवश्य करो। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करो। छात्रों, कक्षा 10वीं इकाई दूसरी कविता 8वीं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इसके रचनाकार है बाल कवि नंदराम दास बैरागी। इनका जन्म 1931 में मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। रचनाकार का परिचय। रचनाकार जो हैं इनकी मृत्यु है 2018 में मंदसौर मध्य प्रदेश में। और परिचय के बारे में अगर कहा जाए तो जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को ही साथी बना। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप मतलब कवि रचनाकार साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। आपकी रचनाएं ओजपूर्ण मतलब जीवन का आधार, ओज का मतलब जीवन का आधार संपन्न है। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। प्रमुख कृतियां गौरव गीत, दरद दीवानी ये काव्य संग्रह है आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। छात्रों, इस रचना से हमें यह प्रेरणा मिलती है, यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान जो है मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है। हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान ही रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना पड़े तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत कविताओं में से हमें यही प्रेरणा मिलती है। छात्रों, यहां फूल के माध्यम से हमें स्वाभिमान क्या होता है यह बताने का प्रयास ये जो रचनाकार है अपनी गंध नहीं बेचूंगा इस कविता के माध्यम से फूल का उदाहरण देकर बताने की कोशिश की है। देखते हैं कविता। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार हमें बताते हैं, समझाते हैं स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, पर वो किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं, फूल कहते हैं हमें, वो कहता है क्या, कौन, फूल। वो कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाएं। वसंत ऋतु के दौरान बाग में सुशोभित जो फूल होते हैं ना, वो कहते हैं, जो मराठी महीना फागुन होता है, फागुन यानी कि फाल्गुन, वो जो महीना होता है तब वसंत ऋतु होता है। उस ऋतु में जो खिले हुए फूल है उन फूलों में से फूल कहता है हमें क्या, वो कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाए, केवल फूल ही नहीं, फूल के उपवन बिक जाए, जहां सारे फूल उत्पन्न होते हैं वो उपवन, सारी बहार क्यों न बिक जाए, पर वो अपनी सुगंध को, जिसे वो अपना स्वाभिमान मानता है, किसी भी हालत में वो नहीं बेच सकता। आगे कहते हैं, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोमपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोच तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुरिया के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा।
यहाँ डाली, डाली यानी के पेड़ की शाखा। गोद, जैसे गोद में बच्चा खेल रहा है, इस तरह से मराठी में हम उसे मांडी कहते हैं। कोम्पल, पेड़ के नए पत्ते। अरुणाई मतलब एक लालिमा, लाली सुंदरता। लक्ष्मण, रामायण का जो लक्ष्मण भाई है राम का, ओ। चौकी यानी कि पहरा। हक, अधिकार। नोचे, नोचे का मतलब झटके से उखाड़ना। पंखुरिया, फूल की एक एक पत्ती। पुष्पदल, ओ। मंडराने वाले, आसपास चक्कर काटने वाले। मोल लगाना, कीमत लगाना। संस्कार मतलब एक शुद्धि, पवित्रीकरण। सौगंध मतलब कसम। इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार हमें समझाते फूल के माध्यम से जिस तरह मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिट जाता है पर उस पर आंच नहीं आने देता, उसी तरह यह फूल भी हमें अपनी सुगंध की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फूल कहता है कि पौधे की जिस डाली ने मुझे अपने गोद में खिलाया, जिन कोम्पलों ने उसे लालिमा प्रदान की थी जिसकी वजह से उसकी सुंदरता और प्रकट हुई थी, और जिन कांटों ने लक्ष्मण जी की तरह पहरा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया था, उन्हें वो कभी भूल ही नहीं सकता। उनका वो ऋणी है, उनका वो ऋण हमेशा के लिए है और उस पर पहला अधिकार इन्हीं का है। वे चाहे उसे तोड़े नोचे, वो उप तक नहीं करेगा। वो कहता है कि वे चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गड़ाने वालों और उसकी कीमत लगाकर उसे बाजार में बेचने वालों से कहता है कि उसने अपनी सुगंध को न बेचने की सौगंध, कसम खाई है। वो उसका संस्कार बन गए हैं और वो उसका सौदा कभी नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वो अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। अगली पंक्तियां। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भौरों के सूर सरगम पतझरों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार हमें फूल के जरिए समझाना चाहते हैं। फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम का वह उस हर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में सक्षम है। उसे किसी से कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है। वो लाभ या हानि की कोई परवाह नहीं करता, न उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है और न वो किसी चीज से कभी घबराता है। चाहे उसकी कोमल पंखुरिया जो होती है ना, उस पर भौरों के गुंजन का सरगम सुनाई देता है, अथवा पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते गिरते हवा आते हैं, उसकी एक रोने जैसी आवाज होती है, नाराजगी की आवाज होती है। और वो मुरझाई हुई दशा में हो या उस पर कृत्रिम फुहारे डालकर उसे सांत्वना दी जाए हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वो अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतें आंकने वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने आप से अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है और ये ठान लिया है कि अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगा सकता, अर्थात मैं उसका कभी सौदा नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वो अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। अगली पंक्तियां। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक घर जाऊंगा।
भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन में तन पर लगा दिया वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। छात्रों, अंत यानी कि मृत्यु, झर यानी कि गिर जाना, पवन हवा, भूल चूक मतलब गलतियां, मंडी का अर्थ बाजार होता है, खुददारी आत्मसम्मान स्वाभिमान, माटी यानी कि मिट्टी, मन के तन यानी कि शरीर, प्रतिबंध मतलब रोक रुकावट विघ्न। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताते हैं फूल के जरिए। फूल कहता है कि संसार में जिसका भी जन्म होता है ना, उसे एक ना एक दिन अंत होता है उसका, उसे एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है, एक ना एक दिन उसका अंत होना मरना निश्चित है जिसका जन्म होता है उसका। वो कहता है कि ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन मैं भी पंखुरी पंखुरी करके झड़ जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा, पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैलकर एक एक फूल के पास जाऊंगा और मेरी सुगंध उनसे जाने अनजाने में बिक की जाने अनजाने में किए की माफी मांगेगी। फूल कहता है कि उस दिन बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले जो होते हैं ना, वो लोगों को ये बात समझ में आएगी कि खुददारी अर्थात स्वाभिमान क्या होता है और इसके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार क्यों होते हैं या तत्पर क्यों रहते हैं। फूल कहता है किसी के हाथों बिकने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं और अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊं। वो कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है, उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। छात्रों, फूल के स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए और उसे भी किसी लालच में आकर कभी अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए। छात्रों, स्वाभिमानी मनुष्य ही थाती हैं, थाती यानी कि अमानत धरोहर। जिस व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना नहीं होती उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वाभिमानी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं पर अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देते। कविता में फूल का वर्णन किया है जो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, तैयार है, पर किसी भी हालत में अपना स्वाभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी गुण को मनुष्य ने भी अपनाना चाहिए और स्वाभिमानी रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए फूल से। छात्रों, यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्ध दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।